मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हम नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं तो क्या उसकी नमाज़ टूट जाती है या फिर उसकी नमाज में सवाब कम हो जाता है? माशाअल्लाह आदिल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि नमाजी के आगे से निकलने से नमाज़ टूट जाती है या नहीं, और नमाजी के आगे से निकलने से नमाजी के नमाज में कोई कमी आती है या नहीं। देखिए, ये सवाल पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया है और ये मशहूर सवाल है, आम सवाल है, और इसमें इब्तिलाए आम है कि नमाजी के आगे से निकलने से नमाज़ टूटती है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि नमाजी के आगे से निकलने से नमाज नहीं टूटती है। नमाजी की नमाज़ों में कोई फ़र्क नहीं आता है, लेकिन गुज़रने वाले को मना किया गया है कि वो नमाजी के आगे से ना गुज़रे, क्योंकि उस वक्त वो अपने रब से मुलाकात कर रहा होता है, उस वक्त वो अपने रब से बात कर रहा होता है। और आप खालिक व मखलूक के दरमियान, बंदे और अल्लाह के दरमियान आड़ बनेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर नाराज़ होते हैं। हदीस के अंदर मना है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी शख्स को ये पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने का अजाब और वबाल कितना है तो वो 40 साल तक के वहाँ खड़ा रहे। अल्लाह अकबर। यानी नमाजी के आगे से निकलने से मना फरमाया गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और निकले बगैर कोई चारा ही नहीं है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है निकले बगैर, और गुजरना ज़रूरी है। तो अब किस तरीके से हम नमाजी के सामने से निकलें, या निकल भी सकते हैं उस वक्त भी, ये नहीं। तो अहादीस के अंदर उसकी भी चंद शक्लें और चंद सूरतें बतलाई गई हैं कि उसमें दो कंडीशनें हो जाएंगी, एक तो बड़ी मस्जिद होगी या छोटी मस्जिद होगी। अगर बड़ी मस्जिद के अंदर या खुले मैदान के अंदर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाजी की निगाह जो सजदे की जगह पर रहती है, सजदे की निगाह से 3 या 4 सफ़ों को छोड़कर हम आगे से निकल सकते हैं। 3 सफ़ों को छोड़कर हम आगे से निकल सकते हैं और निकलने में कोई हरज नहीं है। या अगर छोटी मस्जिद है तो छोटी मस्जिद में हम ये काम करें कि सुतरे का इस्तेमाल करें। सुतरा कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो ज़मीन पर टिक जाए और 1 उंगली से ज़्यादा मोटी हो और हाथ से ज़्यादा, 1 हाथ से ज़्यादा लंबी हो। तो ऐसी सूरत में हम उस सुतरे का इस्तेमाल करें, जैसे कुर्सी वगैरह है या बैग है, या बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर आपने देखा होगा कि मस्जिदों के अंदर स्टैंड टाइप के होते हैं जो नमाजी के आगे से उन्हें लगा दीजिए और फिर नमाजी के आगे से निकल सकते हैं। ये तो वो सूरतें हुई कि हमारे पास सुतरा मौजूद है, और अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत सख्त हो जाए कि नमाजी के आगे से निकले बगैर कोई चारा ही ना हो, इस्तिंजा वगैरह बहुत तेज़ लग रहा हो या ज़रूरी सामान बाहर छूट गया हो और नमाजी के आगे से निकलना ज़रूरी हो, तो हम शदीद उज़्र की वजह से, बहुत ज़्यादा सख्त मजबूर होने की वजह से हम उस नमाजी के आगे से निकल सकते हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह वो अज़ाब हमें नहीं देंगे, और फिर बाद में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा कर लें कि अल्लाह जो नमाजी के आगे से निकलने में मैंने नमाजी की नमाज़ में खलल डाला, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। तो बहरहाल नमाजी के आगे से निकलने से नमाजी की नमाज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा और ना ही नमाजी के सवाब में कोई कमी आती है। ये सोच जो लोगों ने आजकल बना रखी है या ये जो रिवाज चल पड़ा है, इसे बंद करना चाहिए और इस बात को उम्मत में आज फैलाने की ज़रूरत है। आप लोग भी समझें और दूसरों को भी